WTF, right? आई रियलाइज कि फिटनेस जब तक महंगी ना हो अच्छी नहीं हो सकती। इंडिया में 70,000 जिम है जो ऑलरेडी चल रहे थे, बट वहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं था। लोग ब्रांड को प्रेफर इसीलिए करते हैं ज़्यादा पैसे नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा एमबीएस, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा स्टाफ, ट्रेनिंग, हाइजीन, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, नेम इट दे हैव इट। तो जिम को चलाना इज द गेम। दैट मीन्स आई एम ए चैंपियन इन दैट। वो लोग फिटनेस के इंजीनियर्स होते हैं जो ट्रेनर की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, बात कैसे करनी है, यू शुड हैव टेक्निकल नॉलेज, यू शुड बी सर्टिफाइड एंड नाउ इंटरनेशनली सर्टिफाइड। इंडिया से ना दुनिया की सबसे बड़ी जिम ब्रांड बननी चाहिए, वो होगी WTA। Hi guys, this is Akhil Sachdev and welcome to Chibaki. So I am at Fit Expo right now, and we are with one of the very good going brand out there in the market right now. In Delhi NCR currently, right? Bangalore and now Calcutta. Bangalore and Now Calcutta. now Calcutta, obviously, yes. So brand name is WTF. So I wanted to use something else. WTF, right? Yeah. What is this brand all about? WTF का विजन बड़ा क्लियर है। सो जब मैं यूएस से वापस इंडिया आया, मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता था। आई रियलाइज कि फिटनेस जब तक महंगी ना हो अच्छी नहीं हो सकती। दैट्स हाउ कंट्री इज रनिंग। और इंडिया में 70,000 जिम है जो ऑलरेडी चल रहे थे, बट वहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं था। 70,000 कैसे पता आपको? आप अगर देखोगे इंडिया में गो टू लास्ट 50 ईयर्स और 60-40 ईयर्स, राइट, हर साल और हर दिन में इंडिया में 100 से 150 जिम खुलते हैं। रोज खुलते हैं। एंड यू लुक एट दिस वे, वी हैव गॉट इक्विपमेंट कंपनीज, द लार्जेस्ट वन, एंड देन वी हैव इक्विपमेंट कंपनीज जो लोकल बनी है। हर इक्विपमेंट कंपनी धंधा क्या कर रही है? जिम खोलने का। तो उनका धंधा कैसे चलेगा जब जिम खोलेंगे? अगर देश में 5,000 इक्विपमेंट कंपनी है और जिनका एक जिम भी खोला तो भी वी आर हैविंग स्केल भी है। तो प्रॉब्लम है कि जिम खुलते तो थे तो बंद हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। एंड रीजन क्या है कि जिम एग्जिस्टिंग जिम ओनर्स जो हैं, इनके पास बिजनेस का वो एक्टिवमेंट नहीं है कि जिम को प्रोफेशनल क्लब कैसे चलाना है। तो जिम्स जो खोलने वाले होते हैं वो लोग कौन होते हैं? लाइक इन्वेस्टर्स और ट्रेनर्स, राइट? कुड बी ट्रेनर, इट कुड बी पैशनेट गाय जिसको जिम चलाना है, प्रॉब्ली जो वर्कआउट करता था उसका शौक हो गया, कुड बी एनीवन जिसको लगता है जिम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इसमें बिजनेस का वो उनके लिए एक ट्रेनर खोलता है अपने पैशन के लिए, और एक इन्वेस्टर खोलता है पैसे बनाने के लिए। अब लोग यही समझ पा रहे थे कि जिम को खोलना और जिम को चलाना इट्स अ कंप्लीटली बॉल गेम। राइट। मशीन डाल के रियल एस्टेट में जिम खोलना इज नॉट जिम। जब एक जिम ओनर जिम खोलता है तो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास अच्छा क्राउड है, अच्छा एक्सपीरियंस। लोग ब्रांड को प्रेफर इसीलिए करते हैं ज़्यादा पैसे नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा एमबीएस, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा स्टाफ, ट्रेनिंग, हाइजीन, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, नेम इट दे हैव इट। बट एक लोकल जिम में काफी ऑप्शंस नहीं होते। ट्रेनर को ये पता ट्रेनिंग कैसे कराता है, ट्रेनर को ये पता कि जिम ऑपरेट कैसे होता है। उनको सॉफ्टवेयर यूज करना भी नहीं आता, बस एक पेपर पे लिखते हैं। WTF क्या करता है, इन जिम के साथ पार्टनरशिप करता है और उनको एक 5 साल की लीज में ले लेता है। बोलता है कि आपने जिम खोल दिया, आपने बना दिया। बट व्हाई 5 इयर्स? 5 इयर्स लाइक मुझे लगता है थोड़ा वो ये रिस्की बिजनेस नहीं हो गया? नहीं, 5 इयर्स लिए बिकॉज हम अपने आप को ये बोल रहे हैं मार्केट में कि हम जिम के बेस्ट ऑपरेटर हैं। वी ऑपरेट जिम्स इन अ वे दैट नो वन इज एवर डन। फॉर द ट्रस्ट पार्ट 5 इयर्स लाइक समथिंग आपने तो उनको उनके जिम का एक लाइफ टाइम का वैल्यू दे दिया। ठीक है। बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि कहीं एक रिस्की बिजनेस ना हो। आई टेल यू व्हाई। एक जिम खोलने के लिए डायनामिक्स क्या है? आपको रियल एस्टेट चाहिए, मशीन चाहिए, खुल गया जिम। राइट। मैंने जब किसी से बोला कि मुझे आप अपना जिम लीज पे दो, मुझे क्या दे रहे हैं? मशीन जो भी प्रोबेबली आउटडेटेड हो सकती है, नई नहीं है। तो जिम को चलाना इज द गेम। दैट मीन्स आई एम ए चैंपियन इन दैट। कि क्राउड लाना कैसे है, उसको रिटेन कैसे करना है, उसको रिन्यू कैसे करना है, उसको अपग्रेड कैसे करना है। आई एम ग्रेट एट गेटिंग एक्सपीरियंस। नो मार्केटिंग से बंदा एक बार ला सकते हो, उसको बार बार कैसे रिटेन करोगे? एक्सपीरियंस। सो वी आर गुड एट गेटिंग एक्सपीरियंस। जब तक मैं एक्सपीरियंस क्रिएट करता रहूंगा तब तक जिम्स चलते रहेंगे। ओके, सो अब अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताओ, कब स्टार्ट हुआ था और कितने जिम्स हो चुके हैं और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? सो WTF 2021 सितंबर में हमने इसकी ब्रांड रजिस्टर करी। जनवरी 2022 से पहला जिम हमने लॉन्च किया और आज हम 60 प्लस जिम लेके बैठ गए। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड एवर in this market in the first year of this. Right. So this is something unheard of. और what about your wife? वो क्या करती So है? Anita is my co-founder and my brother is also my co-founder. Anita WTF का सबसे core element handle करती है, वो था trainers. हमारे trainers are not random trainers anymore. We create the best trainers as a product in the market.
So by creating trainers is not just a trainer who जिनका नाम लिखा रहता है, फ्लोर पे रहते हैं. Experience, as you said earlier, experience is a most exceptionally accepted thing. ठीक है. So हम उस ट्रेनर को नॉर्मल ट्रेनर नहीं कहते हैं. WTF के अंदर जो ट्रेनर आते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस होते हैं. सो आई वुड से वो लोग फिटनेस के इंजीनियर्स होते हैं. ठीक है. तो वो ट्रेनर्स को हम अपने ही अंडर IFBB सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसकी वजह से हम यूजर के एक्सपीरियंस को इन्हांस करते हैं. रीज़न वहाँ पे क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेनर्स, नॉर्मल GT ट्रेनर्स नहीं होते. वो भले ही मार्केट में नॉर्मल GT ट्रेनर्स की तरह रहते हैं, बट द मोमेंट दे जॉइन WTF नो, ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. ऑलराइट. सो उनकी ऑनबोर्डिंग से लेके उनकी ट्रेनिंग, हाउ दे बिहेव, ऑल्सो हम हॉस्पिटैलिटी का एंगल भी डालते हैं. Because when you enter to the gym, no, it's very important you greet them nicely. You have to make them sure कि आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो हमारे साथ ट्रैक हो रही है with the good vibes. जिम में जाकर एक्सरसाइज करना है बहुत मोनोटोनस होता है, बट व्हेन द ट्रेनर्स गिव यू गुड वाइब नो एंड नो रिपीटेडली पे वो अपने एक्सरसाइजेस चेंज करते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मेरे लिए जिम तो हायरिंग कर ही रहे हैं, मतलब एक्वायर तो करते ही है, बट जो ट्रेनर्स आते हैं, ट्रेनर्स के थ्रू हमें कस्टमर का फीडबैक लेना मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मुझे रिटेंशन रेट हमेशा ज़्यादा चाहिए. सो मैं इसीलिए ये डिपार्टमेंट हैंडल करती हूँ. रिटेंशन कितनी है? सी मार्केट के रिटेंशन से 40% के आसपास है. यस, 40-50 टॉप लाइन. एवरी जिम ओनर आप देखोगे हर महीने वो नए कस्टमर ढूंढने में लगा रहता है. सो वन जिम आई गिव यू एग्जांपल. में 40% दे रहे हैं आपको, सप्लीमेंट ब्रांड 16%. हाँ, तो आप समझो. जी हम ये तो मैंने अभी टॉप लाइन बता रही हूँ ना. अभी हमारे एक रिसेंट जिम में विच इज़ इन नोएडा सेक्टर में ILD, वहाँ पे हमने लास्ट मंथ 70% रिटर्न लिया है, एंड लड़कियों की टेंशन हमने इंक्रीज की है. So they feel safe with us. They feel comfortable with us. So it's very important क्योंकि आई एम बीइंग अ वुमेन नो, तो आई अंडरस्टूड कि वो कंफर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वुमेन पार्ट में, राइट. क्योंकि वो हम मेल एंड फीमेल हम बाइजिंग तो नहीं करते, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोकल क्यों नहीं जाते हो फीमेल्स को लेके? You don't feel कि मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल मिलेगा. सो कंफर्ट सेफ्टी वो कौन देगा? ट्रेनर देगा. उसकी एजुकेशन, उसकी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट, ये तो ओनली ब्रांड विल बी अमेजिंग हो जो ट्रेनर की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रही है पैसा. तो चीज़ है अबाउट IFBB. सो ये प्राउड मोमेंट हमारे लिए कि हमने 2 महीने पहले IFBB जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरेशन है उसके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है फॉर नेक्स्ट 10 years to teach and promote education country only for WTF. तो मेरे पास अब IFBB 10 साल. वहाँ पे जो बॉडी बिल्डर्स जो अपनी गेम खेलते हैं, तो वो अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे करें अपनी गेम तो IFBB जैसे बिजनेसमैन कैसे? आप एक ट्रेनर ने बॉडी तो बना ली, अब उसके बाद क्या? वो बिकेगी कहाँ पे? वेयर डू यू सेल दैट बॉडी? यू डोंट नो इंस्टाग्राम, जिम में ट्रेनर या फिर सोशल मीडिया पे? अब सोशल मीडिया पे ट्रेनर और इन्फ्लुएंसर. यू कैन अब जिम इज अ फिजिकल एक्सपीरियंस, राइट. जब तक आप किसी मिलोगे नहीं, आप बात नहीं करोगे. सो एंड ऑफ द डे एक ट्रेनर को करियर कैसे बिल्ड कराया जाए, दैट्स व्हाट WTF हेल्प्स यू. आई मेक यू नॉट फ्रॉम अ बॉडी बिल्डर टू अ बेटर पर्सन. बात कैसे करनी है, यू शुड हैव टेक्निकल नॉलेज, यू शुड बी सर्टिफाइड एंड नाउ इंटरनेशनली सर्टिफाइड, एंड इवेंचुअली वी मेक यू अ प्रोडक्ट एंड देन वी हायर यू ऑल जिम. सो आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको जिम चाहिए, वो भी हम दे रहे हैं. आपको ट्रेनिंग करनी, वो भी हम दे रहे हैं. आपको पैसे वाले ऑडियंस चाहिए, वो भी हम दे रहे हैं. यू नीड इंटरनेशनल क्रेडिशन, तो सब कुछ मैं दे रहा हूँ. एंड आई गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी मेक मनी दैट नॉर्मली डजंट हैपन. मैं अभी आपसे बोला था कि मेरा विजन है कि इंडिया से ना दुनिया की सबसे बड़ी जिम ब्रांड बननी चाहिए, वो होगी WTF. Why are we celebrating all these global brands like Anytime and Code? क्योंकि हमारे देश से कोई ब्रांड, मेरे को तो बिजनेस आ रहा है. मुझे बिजनेस आ रहा है. सॉरी, that's how it is. ठीक है. आई मीन कुछ चीज़ स्टार्ट करने के लिए इंटरनेशनल ब्रांड्स का आना ज़रूरी है. अगर नहीं आएंगे तो जो आपका जो एक लेवल है वो कैसे बढ़ेगा? करेक्ट. तो आई एग्री. आपको अगर अपने आप को देखोगे कि यार मेरे पास एक विजन तो होना चाहिए कि मैं किससे कम्पीट कर रहा हूँ, तभी तो मैं उसको बीट करूंगा. फिर दोबारा एक विजन पकड़ूंगा, फिर उसको बीट करूंगा. Absolutely. इसके लिए तो इंटरनेशनल ब्रांड जरूरी है. They have been there for 50 years. कम खुले आप कह रहे हो, बाकी सारे हम अब ये भी होता है कि हम इंडिया से WTF दुबई में के लिए लॉन्च करेंगे. Why not a WTF gym in the US from India? Why not an Indian brand gym in the US?
Why a US brand gym in India? कल ने तो ट्राई किया था दुबई का, लेकिन पैंडेमिक में बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली। और एक और ब्रांड है जिन्होंने कनाडा में ट्राई किया था, अनफॉर्चुनेटली वो भी पैंडेमिक में बंद हो It's a franchisee driven. The problem with all these brands is that they're franchisee driven. Right. WTF is not a franchisee driven. WTF is a centralized company. हर एक जिम हम खुद ही ऑपरेट करते हैं. That makes us unique चलो in the होपफुली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी बहुत तगड़ी फंडिंग मिलने वाली है। market. I hope so that we अगर ऐसे ही चलते रहे जितना Yes, जोश yes. में आप लोग हो 2 साल से, Yeah. मुझे लग रहा है कि बीट कर दोगे जिसको बीट करना चाह रहे Correct, हो। हमारी pipeline करेक्ट नहीं, मैं लोग किसी को बीट करना चाह रहे हो। You have to see, you have to have the first milestone done. राइट। पहले ग्लोबली सबसे बड़ी ब्रांड बनेगी, इंडिया में बनना पड़ेगा सबसे बड़ा. And there's only one, the largest. नहीं यार, ग्लोबली सबसे बड़ा ब्रांड बनने के लिए आई थिंक अभी भी मुझे लगता है इंडिया करीब 20 से 30-25 साल पीछे है। हाँ। क्योंकि यूएस होने नहीं देगी। Correct. राइट, दिस इज व्हाट आई थिंक 20-25 साल उसके बाद डेफिनेटली ऊपर बढ़ जाएगा। इसका एक मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ. क्यों है दुनिया बाहर के टेक्नोलॉजी चलती है, टेक ड्रिवन. आप अगर WTF को एक्सप्लोर करोगे, एंड मैं सबको बोलना चाहता हूँ जो देख रहे हैं, WTF इस देश का, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिवन जिम ब्रांड है. वी आर हार्डकोर ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स से वी गो टू टुमारो टू. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट। It has to be a tech-driven brand. You did it. So, and now we have people like you to support us. क्या है, सबका साथ, सबका विकास जरूरी है. मैंने 2018 में पहुंच रहा था, कोई मुझे ब्लॉकचेन सिखा दो। हाँ. ये ब्लॉकचेन AI सिखा दो, मुझे फिटनेस पे देखने क्या कर सकता हूँ। Right. कोई सिखाने नहीं आया। नाम है. अब आ गया। ठीक है। अच्छा, तो फाइनल क्वेश्चन, योर एक्सपीरियंस विद FitExpo? I think I have a better experience. गगन भाई जो उसके प्रोपराइटर हैं, he is a very dear mentor to me. And उनके साथ हमने पूरा ईस्ट इंडिया को एक्सपैंड करने की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करी है. Okay. So because of that, FitExpo is a great exposure for us to meet and greet everyone, to let the market know कि अब आ गए हैं हम. And Gagan bhai has been a greatest asset, so I think it's a fantastic experience. I think this show is the largest right now. We have other IHFF only, but this is much better. This is much better. Here you are getting the opportunities to do business. This is much better. मेरे को भी ये लगता है, this is much better. This is far better than Mumbai right now. Correct. There is a scope of refining, but this is हो जाएगा, फिर time हो जाएगा. far better than. You see the ambience, you see the quality, you see the work, you see the ethics. It's the quality of the infrastructure, right? और आप ब्रांड देखो, आप ब्रांड देख लो, अरे मतलब स्पेस में कोई कमी नहीं है. 3 लाख स्क्वायर फीट दे रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स दे रहे हैं. Correct. किसी को अंदर इंटरेस्ट नहीं है बॉडी बिल्डिंग बाहर घूमो जाके. अरे जो 90% को नहीं होगा इंटरेस्ट, ठीक है, बाहर घूमो, बाहर इतने सारे इवेंट्स है सारे, इससे बेटर मुझे लगता है. I think he has made a सोच ही अलग है एक तरह. absolutely. He's done a fantastic job. Actually, he's doing very good because वो एशिया का सबसे फास्टेस्ट बनाने की कोशिश कर, actually he's claiming it and he's doing it. और मुझे दिख रहा है अगले 2 साल में ना, जो इस साइड की जो कंट्रीज है, हाँ. इस साइड की एशियन कंट्रीज जो हो गए एकदम tough है. Yeah. वो सारी की सारी आएंगी. Yes, I agree, and I think और 2 साल की बात है, लग रहा है जिस हिसाब से उड़ रहे हैं. Yes. this will be great, and I think if everything goes right, we might be coming up together very soon, and we'll probably do something much larger. Yeah. You know, because अभी आप इस पूरे इकोसिस्टम में, and I was watching IHFF and now गगन भाई, अभी तक कोई जिम ब्रांड आकर सपोर्ट नहीं करी. क्या आप समझ रहे हैं, ये पूरा धंधा, ये पूरी जिम इंडस्ट्री, फिटनेस मार्केट घूमती जिम के राउंड है. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जितनी जिम इंडस्ट्री है ना, they don't want कि बॉडी बिल्डर्स अपने जिम में आए वर्कआउट करने. हाँ. वो चाहते हैं कि लोग वो आए जो पैसा दें और वो कभी कभी आए. हाँ. हमारे को चाहिए नहीं कि हमारे जिम में आके कोई Daily आए. वेट उठाए, नहीं डेली आए तो ठीक चलेगा, वेट उठा के पटके ना. हाँ. मतलब जितना वीर एंड टियर कम होगा उतना हमारा जिम इट्स ऑल अबाउट कल्चर ऑफ, ये कल्चर है. अभी एक बंदा, ये बना हुआ है ना. हाँ, एक अब बंदा, एजुकेशन कैसे मिलेगी? आप सोचो, एक बंदा पैंटालून से शोरूम में जाता है, ठीक है, सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में जाएगा, हाँ. वो बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा. सो यू नीड टू क्रिएट अगेन द एक्सपीरियंस इन द जिम, दैट व्हेन समवन गेट्स इन द जिम, फील है कि मेरे को अच्छे से बिहेव करना है. तो मुझे अभी भी ये थोड़ा बहुत लगता है कि है ना, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, लेकिन Correct. मेंटेलिटी एडवांस होने के लिए समय लगेगा. वो मैच करने में आई थिंक वही है, इसलिए मैं 20 साल गया ताकि मतलब नहीं, मैच तो हो ही क्या जाए. है ना, This 20 years उसको रिड्यूस करने के लिए WTF आया कि है. ना ये मार्केट खत्म होगी और ना मार्केट विल कीप इवॉल्विंग, new gyms keep opening, so we just have to be there forever as long as the market grows.
कर लेंगे धीमे धीमे. मेरे को लग रहा है सीयू ने स्टार्ट करा है, WT आगे लेके जाएगा चीजों को. Let's see. Hoping we should do it. Okay guys, see you on the next video and next brand. Love you, Let's take care, WTF. enjoy your life. Right? WTF. Thank you. अपने आप ही सोचो WTF क्या है, सोचते रहो. I hope Banu record हुआ है.